तो आज हम क्लास 6वीं गणित अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी तरीका से सॉल्व करेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपको समझ में नहीं आए। हम कोशिश करेंगे कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीका से समझ में आ जाए और मेरा जितना भी 100% आपको मेरा मेहनत लगा करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे और एक भी क्वेश्चन वैसा नहीं जल्दबाजी करेंगे। हाँ, सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बनाने में, लेकिन हाँ अच्छे तरीका से आपको समझाने की हम जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है या दोनों विषम संख्या हो यदि सम संख्या हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ने से समझ में नहीं है, हमको भी नहीं, शायद आपको आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से देखिए। कह रहे कि बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग, मतलब दो संख्या का योग करने पर सम होता है या विषम होता है। बोला है कि दो संख्या को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या सम होगा कि विषम होगा। यदि वे दोनों विषम संख्या हो तो क्या होगा, और यदि दोनों सम संख्या हो तो क्या होगा। यहाँ पर दो क्वेश्चन है। बोला है कि दो संख्याओं को जो करना है, यदि सम होता है या विषम होता है, यदि दोनों क्या होंगे, विषम होंगे कि सम होंगे। तो आइए हम आपको फर्स्ट नंबर, पहले नंबर विषम संख्या हो तो क्या होगा हम आपको बना करके दिखाते हैं। ठीक है, कि दो विषम संख्याओं का योग सम होता है, कैसे आइए दिखाते हैं। बिल्कुल होगा कि नहीं, लिखेंगे कि नहीं दो विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग सम होता है। ये रियलिटी है, मतलब सही है। दो विषम संख्याओं का जो क्या होता है, सम होता है। कैसे, तो उदाहरण से आपको बता देते हैं, उदाहरण लेकर के। ठीक है, तो उदाहरण में देखो, एक संख्या एक क्या है, विषम है, और दूसरा भी संख्या लेना है विषम ही। तो दूसरा ले लिए 3, 1 और 3 को जब सम करेंगे, जोग करेंगे, वो क्या होगा, 4 होगा। यानी देखो, बोला था ना कि दो संख्याओं का योग सम या विषम है यदि वो दोनों जब विषम संख्या होगा, जब दो विषम संख्या का योग करेंगे क्या होगा, सम मिलेगा। कैसे, उदाहरण में बता दिए कि 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिला, 4, और 4 क्या है, सम संख्या है। समझ में आया। बी नंबर देखिए, बी कह रहा है कि सम संख्या हो तब क्या होगा, यदि सम संख्या भी होगा तभी भी सम ही होता है। देखो लेंगे किन्हीं दो सम संख्याओं का योग क्या होता है, सम ही होता है। हमेशा याद कर लीजिए कंसेप्ट। कैसे, उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि हम ले लिए 2 और प्लस 4, 2 भी सम है, 4 भी सम है, जोड़ेंगे तो वह भी आएगा सम ही। क्या, 6 आया, 2 4 6, यानी भी सम ही आया। हमेशा याद रखिएगा, जब दो विषम संख्या का योग करते हैं तो सम होता है, और जब दो सम संख्याओं का भी योग करते हैं तो क्या होता है, सम ही होता है। इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आए तो उदाहरण देकर देख लीजिए, पता चल जाएगा। ओके, अब देखिए दूसरा इसमें का, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। पहला है इसका कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। अब देखो, 2 जब विषम संख्या लेते थे तो सम हो रहा था, लेकिन जब 3 विषम संख्या लेंगे, जैसे उदाहरण में दे लेते हैं 1 और 3 और 5, 5 3 8 और 1 9 आ गया। तो देखो, तो 3 विषम संख्याओं का योग सम होगा, नहीं होगा ना। तो क्या लिखेंगे, एक गलत है। क्या है, एक गलत है। तो आंसर में लिखेंगे असत्य। ही नहीं लिखेंगे, बात तो आपको बस बताने के लिए लिखे हैं, बस आपको इतना लिख देना है, असत्य। ठीक है, अगला है कि दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है।
बोल रहा है कि दो विषम संख्या और एक सम संख्या, तो बिल्कुल दो गो सम संख्या ले लो, दो सम संख्या 2 और 4 ले लो, दो विषम संख्या बोला, सॉरी, आपको यहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या बोला कि दो विषम संख्या, तो 1 और 3 ले लिए। अब हम क्या करेंगे, एक सम संख्या 2 ले लिए। अब इसको जोड़िए तो 1 का 3, 4 और 2 6, क्या मिलेगा, सम संख्या। तो क्या बोला है कि दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग करेंगे तो क्या मिलेगा, सम। बिल्कुल सही है, तो बोलेंगे सत्य है। क्या है, सत्य है। सी नंबर देखिए, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम लो तो 1 ले लो और गुना 3 ले लो और एक 5 ले लो, क्योंकि 3 विषम संख्या बोला, तीनों को गुना करा दिए, 3 5 15, 1 से करेंगे वो आएगा 15। तो क्या है, विषम है, बिल्कुल विषम है। तो 3 विषम संख्याओं का गुणनफल भी क्या होता है, विषम ही होता है। तो क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, सत्य है। समझ में आया ना। अब चलिए अगला देखिए, तो अगला है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दे दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होगा। मान लो कोई सम संख्या है, मान लो 10 है, इसमें 2 से भाग दे दिया जाए तो 5 बार में कट जाएगा, 5 आ गया। तो 5 है तो भागफल सदैव विषम होगा। भागफल सदैव विषम होगा क्या, बिल्कुल गलत है। गलत है कि सत्य है, गलत है, क्योंकि किसी भी सम संख्या को 2 से भाग देंगे तो हमेशा हमारा विषम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 10 रखे थे यहाँ पर विषम आ गया, लेकिन यदि यहाँ 4 रखते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी के 4 है, 2 आ गया। यानी सम और विषम दोनों आते रहता है। ये बोल रहा है कि सदैव विषम, नहीं, गलत है, दोनों आ सकता है। तो क्या बोलेंगे, असत्य। ठीक है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। सभी अभाज्य संख्या जो होता है वो विषम होता है। बताइए तो, सभी अभाज्य संख्या विषम होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, दो भी अभाज्य संख्या है लेकिन ये सम भी है, तो सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं हो सकती, इसलिए असत्य। ठीक है। अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होता है, होता है। अभाज्य संख्या का भी गुणनखंड होता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि भी क्या है, असत्य। ठीक है। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। दो अभाज्य संख्या रहेगा, जैसे मान लो कि 2 है अभाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या 3 भी है, तो इसका योग सम हो जाएगा? नहीं, ये फिक्स नहीं है, यानी ये भी क्या है, गलत है, असत्य है। ठीक है। केवल 2 ही एक सम संख्या भाज्य है। केवल 2 ही एक सम संख्या भाज्य है, बिल्कुल सही है। ये तो सही है ना जी, क्योंकि 2 सिर्फ ऐसा है कि जो हमेशा के लिए वो अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या होती है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम संख्या होगा, बिल्कुल सही है। चेक कर लेते हैं। 2 सम संख्या लेना है, तो एक ले लो 2 और एक ले लो 4, ये हो जाएगा 8। और क्या ले सकते हैं, 3 और 2, देखो तो एक विषम एक सम भी, तभी भी सम हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है, इसलिए क्या है, असत्य है। तो आई होप कि आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा। और जिनको सम अभाज्य विषम नहीं समझ में आता है तो उनके लिए हम लास्ट में एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आपको कॉल या मैसेज करना है, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। अभी पूरा कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद हम पढ़ा दिए हैं, लेकिन आप जब मैसेज करोगे तो सब कंसेप्ट का वीडियो मिल जाएगा आपको। जो आप लोग नहीं याद है, गुणनखंड किसको कहते हैं, सम किसको कहते हैं, अभाज्य किसको कहते हैं, विषम किसको कहते हैं, सारा चीज़ आपको उसमें बताया गया है। ठीक है। अब चलिए, अब हम थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड है कि संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। बिल्कुल, 13 और 31 क्या है, अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है, तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, बोला है कि 13 और 31 अभाज्य संख्या है। आपको तो पता है ना, अभाज्य संख्या उसी को जो खुद और अपने आप से डिवाइड हो, कट जाए। तो इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 है और 3 है, इन दोनों के बीच में संख्या जो है 1 और 3 है, तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म बताइए। अच्छा,
बोल रहा है कि 100 तक की संख्या में कौन कौन अभाज्य का युग्म होगा। ठीक है, तो चलो हम बताते हैं, बहुत इजी है, ऐसा मत समझिए ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, तो ये हो सकता है अभाज्य अन्य सभी युग्म लिखना है ना, अन्य सभी युग्म लिखना है। जैसे 1 3 हो गया 13 और 31 के बीच में, उसी तरह 100 तक की संख्याओं में क्या क्या होगा, तो 100 तक की संख्याओं में एक हो जाएगा हमारा 17 और 71। ठीक है, और क्या हो सकता है, एक 37 और 37 के साथ 73, और क्या हो सकता है, और हो सकता है 79 और 97। ये जो है हमारा 100 तक के संख्याओं में ऐसे युग्म सभी युग्म ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आपका 17 71 37 73 79 और 97। जैसे संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है, इन दोनों के बीच में क्या 1 और 3 दे दिया गया है। तो 100 तक की संख्या में ऐसे अन्य सभी युग्म में ज्ञात करना था, तो एक 17 71 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक 37 73 हो गया, उसके बाद 7 9 79 और 97। आपको समझ में ये बात नहीं आ रहा होगा कि सर 13 और 31 के बीच में 1 3 ही क्यों हो सकता है, और हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो देखो ऐसा है कि 1 3 यहाँ भी है, 3 1 यहाँ है, इन्हीं दोनों नंबर से बनाना है। अब ये नहीं कि मान लो जैसे आप हमें भी लिख सकते थे 17 और 19 भी लिख सकते थे, ये भी है, लेकिन दोनों जो नंबर यहाँ है यही नंबर दोनों यहाँ भी होना चाहिए। चेक कर लो, जैसे 1 3 है 3 1 है, तो 1 3 बना, दोनों जगह देखो सेम नंबर है कि नहीं है ना। उसी तरह यहाँ भी हम 1 7 लिए तो 7 1 ही लेंगे, यहाँ लिए 1 3 7, यहाँ 7 3 लिए हैं, 7 9 तो 9 7, एक ही नंबर से दोनों नंबर बनना चाहिए, उसको हम लिखने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो अभाज्य संख्या ढेर हो सकती है, 17 19 23 29 ढेर हो सकते हैं, लेकिन 23 29 में दोनों जगह नंबर क्या हो रहा है, 3 9 चेंज हो जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, जो कि सब में नहीं है। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखिए, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या अलग अलग लिखिए। 20 से छोटी अभाज्य और भाज्य दोनों लिखना है। आइए इसको भी हल किया जाए। सबसे पहले अभाज्य संख्या लिखते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या क्या होगा, अभाज्य संख्या हो सकता है 20 से छोटा 2 3 5 7, और क्या हो सकता है 11, और क्या, और 13 और 17 और 19। ये सब जो नंबर है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो अपने आप और एक से सिर्फ कटे, तो ये सब जो नंबर है 20 से छोटा भी है और एक अपने आप से भी कटेगा नहीं, अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य देखो, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या क्या होगी, भाज्य संख्या हो सकती है 20 से छोटा 4 हो सकता है, 6 भी, 8 भी, 9 भी कट जाएगा जिससे मतलब भाग लग जाए, 10 भी हो सकता है, 12 भी, 14 भी, 15 भी, 16 भी और 18 भी, इन सभी में भाग लग जाएगा, उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। 5 नंबर के 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखनी है, क्या हो सकती है 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। पहले 1 से स्टार्ट करो, तो इसको देखो कैसे हल करेंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 हम नंबर लिख लिए, लेकिन अभाज्य सबसे बड़ा इसमें अभाज्य संख्या कौन है, तो अभाज्य संख्या हमारा कौन कौन है, 2 है 3 है 5 है 7 है, बस इतना ही है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, 9 जो है सबसे बड़ी अभाज्य है। लिखेंगे कि 1 और 10 के बीच में
सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है वो 7 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो। ठीक है, अब छठवां देखिए, 6 नंबर। निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। अब विषम अभाज्य के रूप में कैसे करेंगे? अब देखो 44 है ना, इसको दो विषम अभाज्य में लिखना है। क्या क्या लिख सकते हैं? 44 को दो विषम अभाज्य संख्या का योग करके 44 लाना है, तो एक 3 लिख लो और एक लिख लो 41, क्योंकि 3 भी विषम अभाज्य संख्या है और 41 भी विषम अभाज्य संख्या है। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 44 मिल जाएगा, यानी ये हो गया 44, यानी हमने 2 नंबर लिख लिया। ठीक है, अब 36 को करना है। 36 को कौन कौन मिल सकता है? तो देखो, एक तो 5 और एक 31, दोनों अभाज्य विषम संख्या है और दोनों को जोड़ देंगे सेम नंबर मिल जाएगा, 31 5 36। अब 24 को लिखना है। 24 के लिए क्या क्या हो सकता है? एक 7 और एक 17, दोनों विषम अभाज्य है, दोनों को जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। 18 है, 18 के लिए 7 और 11, दोनों विषम है, दोनों को जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। ये देखिए हमारा आंसर कंप्लीट। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 है। क्या करना है? जिनका अंतर 2 है वो नंबर लिखना है। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखना है जिनका अंतर 2 है। क्या क्या है? देखो, एक 3 और 5 है ना, 3 और 5 दोनों अभाज्य विषम संख्या है, यानी अभाज्य संख्या है, और इसको जब घटाएंगे 5 में से 3 तो 2 आएगा। इसी तरह और क्या क्या हो सकता है? 5 और क्या 7 में से 5 घटाएंगे आ जाएगा। आज दोनों होना चाहिए हमारा अभाज्य संख्या, यानी कि विषम संख्या कर देना, ऐसा नहीं, अभाज्य होना चाहिए। और क्या हो सकता है? 11 और 13, बहुत सारे नंबर होगा, लेकिन हमें 3 लिखना है तो हमने 3 लिख करके दिखा दिया। 8वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, ये बताना है। अभाज्य यानी देखो, निम्नलिखित में कौन संख्या अभाज्य है ये बताना है। अभाज्य मतलब जो खुद से और अपने आप से कटे, एक से और अपने आप से कटे। तो 23 जो है क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर में लिखेंगे एक 23 तथा और क्या 17 तो नहीं है, 37। 23 तथा 37 क्या है? अभाज्य संख्या है। ये हमारा आंसर हो गया। 9 नंबर देखिए, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा, 6 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखना है। वो कौन सा नंबर हो सकता है जी? तो वो जो नंबर है वो है हमारे, पता है क्या? देखो लिखेंगे पहले, 100 से छोटी 7, 6 से छोटी 7 क्रमागत, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या क्या क्या हो सकता है? 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या हो सकती है, देखो, एक हो जाएगा 90 भी भाज्य है, 91 भी भाज्य है, 92 भी भाज्य है, और 93 होगा क्या? हाँ, 93 भी हो जाएगा। ठीक है, और 94 भी, और 95 भी, और 96 भी। कितना लिखना था? 7 ना, 1 2 3 4 5 6 7। यही जो नंबर है जो 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य, क्रमागत मतलब लगातार है और कोई नंबर नहीं है। 90 भी क्या होगा? कट जाएगा। 91 भी कट जाएगा, 92 भी कट जाएगा, 93 भी, कितने बचे? 93 कैसे कटेगा? 3 से कट जाएगा। 94 भी कटेगा, 95 भी, 96 भी, और 7 लगातार होना चाहिए, नहीं कि अलग अलग। देखो 90 91 92 93 94 95 96 इस तरह से होना चाहिए, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 9 अब 10 देखते हैं।
10 क्या है? निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्या के देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं को योग के रूप में व्यक्त कीजिए। समझ में आ रहा है? निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं को योग के रूप में व्यक्त कीजिए। योग के रूप में व्यक्त करना है। देखो 21 है ना, देखो कैसे हल करेंगे। 21 है ना, तो 21 को हम क्या क्या योग के रूप में हल कर सकते हैं? तो इसको हम कर सकते हैं 3 अभाज्य में ना, 3 अभाज्य में, तो इसको 3, 3, 7 और 11, देखो अभाज्य के रूप में इनको जोड़ेंगे 21 आ जाएगा। ए नंबर हो गया। बी नंबर 31 को देखना है। 31 को क्या क्या लिख सकते हैं? तो 31 को 3, 11 और 17, ये तीनों अभाज्य हैं, जोड़ेंगे 31 आएगा। सी देखो 53 है। 53 को क्या क्या लिख सकते हैं? 53 को लिख सकते हैं 13, 17 और 23, तीनों को जोड़ेंगे 53 आ जाएगा। डी देखिए 61। 61 को क्या क्या लिख सकते हैं? 19, 29 और 13, तीनों को जोड़ देंगे 61 आ जाएगा हमारा आंसर। और सब तीनों अभाज्य होना चाहिए, भाज्य बीच में मत लिख देना तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। 11 नंबर, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं को ऐसे 5 गुणज लिखिए जिनका जो 5 से विभाज्य है। अच्छा, ऐसा लिखना है जिनका 5 से विभाज्य होना चाहिए। तो नंबर क्या क्या है? वो नंबर है, एक तो हमारा देखो 20 से छोटी अभाज्य संख्या ऐसे 5 युग में लिखिए जिनका जो 5 से विभाज्य हो। तो एक हो जाएगा 2 और 3, 5 लिखना है ना, तो 2 और 3 5, जो कि 5 से 5 कट जाएगा, ये भी हो जाएगा। और 7 और 13, 7 और 13 कितना हो जाएगा? 20, जो कि 5 से कट जाएगा। और क्या हो सकता है? 5 लिखना है ना, एक 3 और 17, ये भी हो जाएगा 20, जो कि 5 से कट जाएगा। और एक 2 और 13, 15 हो जाएगा, जो कि 5 से कट जाएगा। और 5 + 5, जो 5 से कट जाएगा। कहने का मतलब है कि 2 अभाज्य संख्या लेना है, 2 अभाज्य संख्या लेना है, लेकिन जोड़ेंगे ना, वो क्या होना चाहिए? जब आंसर जो जोड़ करके आए वो 5 से कट जाना चाहिए। तो हम 2 3 लिए 5, जो 5 से कट जाएगा। 7 13, 3 17, 2 13, 5 5, हमने 5 लिखना था 5 लिख दिया। लेकिन विषम अभाज्य होना चाहिए, ध्यान देना होगा। ठीक है। 12 नंबर है कि निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो एक कहलाती है। अच्छा, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। एक न तो है और नहीं है होगा, मतलब एक न तो है और नहीं क्या, एक न तो क्या है? अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या है? नहीं। एक न तो अभाज्य संख्या है और नहीं भाज्य संख्या। याद रखिएगा, एक जो है न भाज्य होता है न अभाज्य होता है। अब चलिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? वो होता है 2। 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, अच्छा भाज्य बोला है, भाज्य। और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है 4 होती है। याद रखिएगा, ये अभाज्य 2 होती है, भाज्य 4 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। इसे हमेशा याद रखिएगा। जो भरना था हमने भर दिया। आई होप कि आप लोग को समझ में सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। ठीक है, और वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और हम अब अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है ना। और जिनको पूरा क्लास 12 नहीं, क्लास 6 को पूरा फुल कोर्स करना है, सभी चैप्टर का वीडियो चाहिए, साथ में आपको नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पर 8383896119 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जो कि 499 रुपया लगता है। पूरा फुल कोर्स करा दिया जाएगा मैथ का। आप मैथ में कितना भी कमज़ोर होंगे, आपको मैथ में स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 100% मैथ कंप्लीट कराने की गारंटी है। नोट्स,
फार्मूला, पूरा वीडियो सोल्यूशन, आपको कहीं दिक्कत आने नहीं दिया जाएगा। जब तक आप 7 क्लास में नहीं चल जाएंगे तब तक के लिए 499 में ही आपको पूरा फुल कोर्स करा दिया जाएगा। यदि ज्वाइन करना होगा तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करिएगा, या अपने माता पिता या मतलब मम्मी पापा या भाई बहन जो भी होंगे आपके घर में बड़े, उनसे कॉल करवाइएगा। आप लोग कॉल ना करें क्योंकि आपको उतना भी समझ में नहीं आएगी, आपके पास पैसा तो नहीं है, पापा मम्मी को देना है, तो पापा मम्मी से ही बात कराइएगा, ठीक है। हम आपको डिटेल समझा देंगे कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है। जुड़ना हो तो इस नंबर पर जरूर कॉल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो देखिए, सभी वीडियो देखने के लिए मेरा सबसे पहले आपको जाना होगा यूट्यूब पर, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च करेंगे कार्ब अकाडमी, ठीक है। कार्ब अकाडमी सर्च करिए, CARB कार्ब, देखो अकाडमी ऊपर यहाँ गया, इसको सर्च कर लेंगे। सर्च करेंगे तो देखो हमारा ऊपर में कार्ब अकाडमी यहाँ पर देखो लिखा हुआ आया है। अब इस पर क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद होम, यहाँ वीडियो, यहाँ प्ले लिस्ट, यहाँ चैनल। तो आपको कहाँ जाना है, प्ले लिस्ट में जाना है। देखो प्ले लिस्ट में हम आ गए। अब ये प्ले लिस्ट में देखो क्लास 6 का मैथ इंग्लिश मीडियम, क्लास 7 का मैथ इंग्लिश मीडियम, क्लास 6 का मैथ हिंदी मीडियम, क्लास 7 का मैथ हिंदी मीडियम, क्लास 8 का मैथ हिंदी मीडियम, क्लास 8 का मैथ इंग्लिश मीडियम, यानी तीनों क्लास का आपको जो भी होगा, आप हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, सारे वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आप है मान लेते हैं क्लास 6 में, तो क्लास 6 वाला पर यहाँ पर देखो क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे यहाँ पर सभी वीडियो, जितना वीडियो रहेगा उतना आपको मिल जाएगा सारे एक्सरसाइज का। जैसे आप क्लास 7 में हैं, तो 7 में है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हिंदी मीडियम के लिए, देखो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट आपका दोस्त है, पढ़ना चाहते हैं, तो इनको शेयर जितना से ज़्यादा हो सके आप सबके पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको पूरा जितना भी आप मैथ में वीक होंगे, आपको मैथ में स्ट्रॉन्ग कराने के लिए मेरा गारंटी है। बस आप मेरे से पूछते रहो, ठीक है। तो आप लोग को क्लास 6, 7, 8 हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, आप लोग को बहुत मेहनत करके पढ़ाने वाले हैं। बस आप थोड़ा मेहनत करो, आपको मैथ में हम स्ट्रॉन्ग कराएंगे, कितना भी आपका मैथ वीक होगा फिर भी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों भी से करवाइए, और जितना हो सके शेयर भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।